સ્વાગત છે એકવાર ફરી આપની કંપની પર. આપનું હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ટોટલમેન્ટ ફિનટેક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડના CMD અને CEO ધીરેन्द्र मायावंशी, साथ ही कंपनी ED और CEO आनंद प्रभुदेसाई. आप दोनों का स्वागत है सर CNBC बाजार पर. और सबसे पहले सर एक IPO के ऊपर जाएंगे, इसके पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में धीरेन्द्र सर आपसे जानना चाहेंगे. हाँ जी, तो कंपनी टर्टलमेंट एक इंश्योरटेक है, एक इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है रिटेल लाइंस में. एक हमारी थीसिस है, ये थीसिस की जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उन्हें डिसीजन लेने के टाइम पर एक एक्सपर्ट वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सही पॉलिसी ले और उन्हें ठीक से सर्विसिंग मिले. तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स को ट्रेन करना, उन्हें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से इक्विप करना और डोर स्टेप एडवाइजरी देना, ये हमारा बिजनेस मॉडल है. तो हमने टर्टलमेंट एक ट्रायडिक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है. इसके 3 साइड्स है. एक इकोसिस्टम की तरह आप इसे सोच सकते हैं. एक साइड है जो एडवाइजर है जिसका टर्मिनोलॉजी है डिजिटल पार्टनर. दूसरा साइड है इंश्योरेंस कंपनीज जो सारे प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट करके रिटेल सप्लाई क्रिएट करती है. एंड थर्ड साइड है पॉलिसी होल्डर्स जो रिटेल पॉलिसीज हमारे थ्रू लेते हैं. पिछले DRHP पीरियड में 2 करोड़ पॉलिसीज इशू हुई है प्लेटफॉर्म पर. 6 लाख के करीब डिजिटल पार्टनर्स रजिस्टर्ड है प्लेटफॉर्म में एंड 45 इंश्योरेंस कंपनीज इंटीग्रेटेड है प्लेटफॉर्म जी. और सर आपसे ही जानना चाहेंगे IPO प्रोसीड्स की अगर बात करें, क्या प्लान से कंपनी के यहाँ से टू यूटिलाइज दिस प्रोसीड्स, और कौन से एरिया से आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट कैपिटल एलोकेशन रिसीव करेंगे आप? राइट, तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ. हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एक इन्वेस्टमेंट इन ड्राइविंग मोर पेनिट्रेशन. तो जैसे 19,000 पिन कोड में हमारे POSPs डिजिटल पार्टनर्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें और डीपर जाना, ज़्यादा प्रेजेंस क्रिएट करना. सेकेंड एरिया है टेक्नोलॉजी को और बिल्ड करना. हम टेक फर्स्ट API लेड बिजनेस है बट अब AI फर्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. तो पूरी तरह से AI रिलेटेड एफिशिएंसीज हम प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, तो वो सेकेंड एरिया है. एंड थर्ड लास्ट माइल ब्रांडिंग एफर्ट्स. हमारा रेपुटेशन Tier 3 Tier 4 में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी स्ट्रांग है एंड इसे और फर्दर हमें इम्प्रूव करना है. और क्लेम सपोर्ट, ये सब हम जो हमारे की स्ट्रेंथ्स है, की एरियाज है, उसमें वर्क करते रहेंगे. आनंद सर आपसे ये जानना चाहेंगे ग्रोथ आउटलुक आने वाले 3 से 5 साल के लिए इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, एडवाइजर्स और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशंस, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल. तो अभी प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, तो हमारा प्रेजेंस अभी 19,000 पिन कोड्स में है ऑल ओवर इंडिया. हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और हमारे पार्टनर्स भी अवेलेबल हैं. तो जिस तरीके से हमारी अभी ग्रोथ हुई है, हमारा वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत स्ट्रांग है. तो एक बहुत तेज़ी से और नए डिजिटल पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हम उनको इंश्योरेंस और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचने की ट्रेनिंग देते हैं, उनको टूल्स देते हैं मार्केटिंग के. तो उसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और इंश्योरेंस के अलावा हम अभी म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, ये प्रोडक्ट्स भी हमने ऐड किए हुए हैं. तो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स भी एक डिजिटल तरीके से बहुत कस्टमर को आसानी से, जिस तरीके से ये इसका एक्सपीरियंस हो, सीमलेस एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट्स अभी कस्टमर्स के पास भी हम लेके जाएंगे. तो उससे भी हमारे कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है आगे के समय में. जी धीरेन्द्र सर, ये जानना चाहेंगे यहाँ से की ड्राइवर्स क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और ऑपरेटिंग लेवरेज गोइंग फॉरवर्ड? एक तो बड़ा ड्राइवर है स्केल. आपने देखा होगा FY26 9 मंथ के हमने रिजल्ट्स दिए हुए हैं. जो स्केल है वो स्केल काफ़ी स्ट्रांग है. एक और हमने KPI दिया हुआ है हिस्टोरिकली, जो जिसे हम बोलते हैं P3M एक्टिव. वो ऑलमोस्ट 7-8 साल का डेटा ग्राफ हमने दिया हुआ है. वो भी 54% के लेवल पर ग्रो कर रहा है. तो ग्रोथ से एक यूनिक प्लेटफॉर्म एडवांटेज होता है बिकॉज आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड आउट कॉस्ट अप हो चुका है. पिछले 10 सालों में हम बना चुके हैं इसे. तो गोइंग फॉरवर्ड ये कॉस्ट हमारा आपने देखा होगा 3 साल में सेम रहा है. तो ये एक बेनिफिट आपको आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा. आपने देखा होगा माइनस जो फिक्स कॉस्ट एज अ रेशियो ऑफ रेवेन्यू 42% था, 42 से 22 हुआ. एंड वो रिडक्शन स्केल से आया हुआ है. सेकेंड है कि कंपनी की एक रिन्यूअल बुक भी बनती है.
ये रिन्यूअल बुक इस नेचर की होती है कि आपने फर्स्ट टाइम काफ़ी एफर्ट लगता है पॉलिसी में, उसके बाद आप सर्विसिंग करते हैं रिन्यूअल बुक की। और रिन्यूअल बुक भी काफ़ी अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग अभी बिल्ड हुआ है बिजनेस में। तो ये दोनों के जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स सीधा डायरेक्ट एबिटा में ड्रॉप करता है। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, उससे आप एडिशनल प्रोडक्ट्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो इंक्रीमेंटल होता है और रेवेन्यू डायरेक्टली एबिटा में ड्रॉप करता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स के लिए कंपनी एकदम वेल पॉइज्ड है आज के तारीख में। जी आनंद सर, एक जो आपसे अभी समझना है वो एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे इंटीग्रेट होती है आप देख रहे हैं इनटू एडवाइज़र, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर एक्विजिशन और क्लेम सपोर्ट में? बहुत अच्छा सवाल है। एआई एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है हमारे लिए। जैसे हमने अभी कहा, हम एआई फर्स्ट कंपनी बनने के रास्ते में हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारा काम में हम एआई यूज़ करते हैं। जैसे रिन्यूअल के लिए कॉलिंग करनी हो तो हम एआई बेस्ड बॉट्स अभी यूज़ करते हैं, जिससे हम कस्टमर्स को रिमाइंडर अच्छी तरीके से भेज सकते हैं। उनकी भाषा में उनके सवाल सारे हम अच्छे से उनको एड्रेस करते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हम बाकी अलग अलग जगहों से, जैसे ऑपरेशंस में हमारे जैसे कस्टमर की कुछ सर्विस रिक्वेस्ट होती हैं, ये भी हम चैट और वॉइस के माध्यम से कस्टमर को एआई यूज़ करके अब सॉल्व कर रहे हैं। कोडिंग में भी हम एआई यूज़ करते हैं। तो कहीं कहीं हमारे जो बिजनेस के अलग अलग पहलू हैं, हर जगह हम एआई यूज़ करके हाँ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा ध्येय यही है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो एआई हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। जी साथ ही धीरेन्द्र से यहाँ से समझना चाहेंगे बिगेस्ट रेगुलेटरी और इंडस्ट्री चैलेंजेस अभी क्या फेस कर रहे हैं इंश्योरटेक सेक्टर की बात करें तो, और कंपनी की टर्टलमिंट की अगर बात करें तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर है? हाँ जी, तो कंपनी में काफ़ी एक्चुअली आप पिछले 10 साल देखोगे तो काफ़ी रेगुलेटरी बेनिफिट्स आए हैं, जैसे रेगुलेशंस अराउंड एफडीआई, रेगुलेशंस अराउंड पीओएसपी। सो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स आए हैं। एंड जब भी वो अपॉर्चुनिटी कोई भी नई ओपन की है तो टर्टलमिंट सबसे पहले उसमें मूव करती है। टर्टलमिंट का बिजनेस है लार्ज स्केल, लार्ज प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसमें लार्ज स्केल हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी लेड है तो आप कोई भी वॉलेटिलिटी आती है वो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया उसमें थ्राइव करता है, सर्वाइव करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। हमने कई सारे ऐसे साइकिल्स देखे हैं, कोविड साइकिल दिखा है और पास में भी उसके पहले भी कई साइकिल देखे हैं। एंड उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी विन करता है, और बिकॉज ये हम टेक फर्स्ट बिजनेस है तो काफ़ी टेक लेड काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, ये हम मानते हैं। जी और सर लास्टली जानना चाहेंगे, जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता हम देख रहे हैं फ्रॉम इंश्योर्स, बैंक्स, ब्रोकर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, कैसे आप प्लान कर रहे हैं टू डिफेंड और टू एक्सपैंड योर मार्केट पोजीशन? तो ये काफ़ी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है। अभी हम सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटफॉर्म पे। हमारी टेक्नोलॉजी भी है जो हम वाइट लेबल सैस ऑफरिंग करते हैं, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट टू बिल्ड है, ये हमने ऑफर किया हुआ है बाकी ई कॉमर्स कंपनीज एंड इवन बाकी कोलैबोरेशन पार्टनर्स लाइक बैंक्स वगैरह को भी, ताकि वो जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें अच्छे से कंपैरिजन, सर्विसिंग, सपोर्ट, क्लेम मैनेजमेंट वो सब कर पाए। तो अभी इकोसिस्टम, इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम में वर्क करता है। तो हम सबके साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। पीयर ग्रुप कंपटीशन है, बट मार्केट भी बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, एंड इसमें काफ़ी स्केल है हाई बेस पर। तो वी सी दैट द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आगे आगे। जी धीरेन्द्र सर, आनंद सर, थैंक यू, काफ़ी डिटेल्स आईपीओ और कंपनी के ऊपर आपने शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग સર। તો આઈપીઓ ડિટેલ્સ એકવાર જોઈએ તો આ શુક્રવારે આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે ટર્ટલમિન્ટ ફિનટેકનો, અને 23 તારીખ સુધી રોકાણની એક તક આઈપીઓ માટે બનતી જોઈ રહ્યા છે। તો એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે આપની કંપનીમાં પણ આટલું જ। મને પણ આપશો રજા। વધારે અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર।